मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं वो शख्स जिसके बिना हिंदुस्तान में अंधेरा है। जी हां, ईश्वर चंद फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। कसा तुम्ही? बड़ा आहे मी। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप पिछड़े क्षेत्रों में बिजली तो देते नहीं, लेकिन तार हर साल बदलते हैं। मैं क्या बोलता है, तार बदलना मांगता है, बिजली आवे नहीं आवे तार बदलना मांगता है। लेकिन क्यों? कभी बिजली आ गया तो? देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप इल्लीगल बिजली का कनेक्शन देते हैं। वो बराबर है। यस। मैं इलीगल कनेक्शन देते है, बिजली फिर भी नहीं देता। मैं क्या बोलते है? आप सिर्फ सुनो। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप अपनी गलतियां ग्राहकों के ऊपर थोपते हैं। नहीं, मैं अपना गलती ग्राहक लोग पे नहीं थोपता है, ग्राहक लोग का गलती है। अपना कंप्लेंट लेके मेरे पास आता है, वो मेरे पास कंप्लेंट लाता है, मैं वही कंप्लेंट के मुंह पे मारता है, ऐसा करता है मैं। तो मैं क्या बोलते हैं? हाँ, आप बोलो। अभी क्या बोलने का, इतना ही था। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक करप्ट ऑफिसर मिस्टर सुब्रतो चैटर्जी। आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप रिश्वत बहुत लेते हैं। आमी भरपूर रिश्वत लिया है, तभी तो हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, करोड़ रुपया है, और एक बात बोलेगा, आमी कखनो घमंड करी ना। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने सबसे पहले रिश्वत कब ली? आमी एक कहावत बोलेगा, एक बोलेगा कि दो बोलेगा। एक। खरबूजा खरबूजे को देख के कॉलर बदलता है। कॉलर? कॉलर कॉलर बोलेगा तो रंग बदलता है। रंग बदलता है। तो आमी जब सर्विस ज्वाइन किया तो हमारा जो बॉस था वो बड़ा खरबूजा निकला है। वो तो रिश्वत लेता था, वो देखा, हम भी स्टार्ट किया। देखिए, आप पर यह इल्जाम है कि आपने इस रिश्वत के पैसों से इस शहर में पूरे 10 फ्लैट बनाए हैं। ये एकदम गुंडुगुल है। हमारा जो 10 फ्लैट बोल रहा है वो तो सरकार हमारे से छीन के नीलाम कर दिया। हमरा को पता चल गया, हम नीलामी में खुद घुस गया और उधर अपना फ्लैट खुद खरीद लिया। अभी तो हमरा के पास 22 फ्लैट है। देखिए, आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आता कि इस तरह से आप देश का कितना नुकसान कर रहे हैं? एक बार हमारे दिल में यही ख्याल आया, पर बाद में हमारे दिल का ऑपरेशन हो गया, तो ऑपरेशन के साथ वो ख्याल भी निकल गया है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक सेलिब्रिटी धोबी। सेलिब्रिटी कहाँ है साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। अरे दिल छोटा मत करो यार, तुम भी तो सेलिब्रिटी हो। तुम सेलिब्रिटी लोगों के कपड़े धोते हो। तुम पर सबसे पहला आरोप यह है कि तुमने एक छोटे से रुमाल की वजह से धर्म जी को नाराज कर दिया। क्या हुआ था, बताओ। साहब, जरा सी गलती हो गई रही, सेम साइज और सेम कलर की वजह से गलतफहमी हो गई रही। साहब, धर्म जी के घर धर्म जी के रुमाल की जगह मलिका के ड्रेस पहुंच गई रही, वही में धर्म जी भड़क गए, उसी में धर्म जी हमें गिरा गिरा के मारे हैं। अच्छा, ये बताओ कि किसके कपड़े धोने में तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है? इमरान हाशमी के। उनके कपड़ों में पता नहीं कौन कौन से ब्रांड की लिपस्टिक परमानेंट लगी रहती है। हमने सुना है कि बाकी सेलिब्रिटीज के मुकाबले सलमान खान के कपड़े धोने में तुम्हारी कमाई आधी रह जाती है। हाँ साहब, सलमान के घर से खाली धुलाई के लिए पैंट और कच्छा आता है, शर्ट कभी आए नहीं। आधे कपड़ा धो रहे हैं, आधी कमाई हो रही है। आप पर यह भी आरोप है कि आपने यह कहा था कि मलाइका अरोड़ा खान के कपड़े धोते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। क्यों? साहब, मलाइका के यहाँ से जो कपड़े आते हैं साहब, बहुत कटे फिटे होते हैं, तो हमें बहुत घबराहट होती है धोने के बाद कि ये कपड़ा धोने के बाद फटा है कि पहले से फटा रहा है। हमें तब तक साहब चिंता बनी रहती है जब तक उनके घर से पूरा पैसा नहीं मिल जाता। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं विजय माल लिया साहब। हाँ, तो माल लिया साहब, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने ज्यादातर लोगों को शराबी बना दिया है। आई मस्ट टेल यू, इंडिया गरीब देश है, यहां 2-4 हजार रुपए में घर नहीं चलता, लेकिन लोग मेरी 1200 रुपए की बोतल पी के घर तो क्या, उनकी नजरों के सामने पूरी दुनिया चलने लगती है। हैव ए गुड टाइम। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने क्रिकेट टीम क्यों खरीदी? एवरीबडी नोज मुझे नशे का शौक है, और इस देश में नशा शराब से ज्यादा क्रिकेट में। हैव ए गुड टाइम। अच्छा, आप हमें यह बताइए कि आपके कैलेंडर शूट में लड़कियां इतने कम कपड़े क्यों पहनती है? इंडिया एक पूरा कंट्री है,
यहाँ 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ये लड़कियां उन्हीं में से। आप हमें ये बताइए कि आप इतनी ज्यादा पार्टियां क्यों देते हैं? आई मस्ट टेल यू, अपने देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने देश को कुछ नहीं दिया, तो मैंने सोचा पार्टी दे दूं। लेकिन इन सब पार्टियों से देश को क्या फायदा? दूसरी पार्टियों से भी देश को क्या फायदा।